हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन बैक्टीरिया साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑप्शन ए मीजोसोम, ऑप्शन बी एपिसोम, ऑप्शन सी प्लाज्मिड, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन के लिए जो साइट होती है वो कौन सी होती है। तो बैक्टीरिया में एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही प्रकार का रेस्पिरेशन पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं। रेस्पिरेशन जो है जनरली बात करें अपन तो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये होता है। इसके लिए जो साइट होती है वो इसमें साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन जो एरोबिक रिएक्शंस होती है, क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन होती है, वो कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और यहाँ पर ध्यान देना, क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, वहीं जो साइटोप्लाज्म होगी, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन ये जो है, चूंकि बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर क्या होता है बैक्टीरिया में, स्पेशली प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें बैक्टीरिया ही आते हैं। बैक्टीरिया में क्या होता है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है इन्वेजिनेशन करती है। इन्वेजिनेशन मतलब इस तरह से जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और ये इनफोल्डिंग, मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होकर जो है ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनती है। इन स्पेशलाइज, ये देखो, ये जो इनफोल्डिंग हो रखी है, ये हो रखी है, काफी सारी इनफोल्डिंग्स होती है ये, और ये इनफोल्डिंग्स जो है ये कहलाती है मीजोसोम। और इन मीजोसोम्स में क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इनफोल्डिंग शो करती है, और इन सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को ही मीजोसोम कहा जाता है। इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये रेस्पिरेशन के लिए साइट होती है, क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है। वहीं एपिसोम की बात करें और प्लाज्मिड की बात करें तो दोनों ही जो सर्कुलर डीएनए जो होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए जो मेनली प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, कुछ यूकेरियोट्स में भी देखने को मिल सकता है, उसको कहा जाता है एपिसोम या प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड या एपिसोम एक ही जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसी के दोनों नाम है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो होते हैं बैक्टीरिया में, जो रेस्पिरेशन के लिए जो साइट होगी, साइटोप्लाज्म में भी रेस्पिरेशन होता है, पर ध्यान देना इसमें रेस्पिरेशन का केवल ग्लाइकोलाइसिस वाला स्टेप संपन्न होता है, ग्लाइकोलाइसिस वाला संपन्न होता है। और इसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें स्पेसिफिक साइट पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मीजोसोम्स। मीजोसोम्स आर द साइट फॉर रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ऑल द बेस्ट।